फिल्म की कहानी शुरू होती है अलास्का के एक ठंडे और सुनसान इलाके से, जहां बर्फ हर चीज को ढक चुकी है और जिंदगी यहां बस जीने की जद्दोजहद का नाम है। यहीं काम करता है एक आदमी, जॉन ऑन्टवे। वो तेल निकालने वाली एक कंपनी में काम करता है, जहां उसे एक ही काम सौंपा गया है, भेड़ियों से इंसानों की रक्षा करना। उसकी राइफल हमेशा उसके साथ रहती है, लेकिन उसके दिल में जो खालीपन है वो किसी हथियार से नहीं भर सकता। हर रात जब बाकी लोग अपने अपने टेंट में सो जाते हैं, जॉन अकेला बैठता है, हाथ में विस्की और आंखों में किसी की याद। वो अपनी बीवी को याद करता है, जो अब शायद इस दुनिया में नहीं है। थोड़ी देर तक वो आसमान को देखता है और फिर धीरे से अपनी बंदूक अपने सिर पर रख लेता है, जैसे सब खत्म करना चाहता हो। लेकिन तभी दूर कहीं एक भेड़िए की आवाज आती है और वो रुक जाता है। शायद उसे याद आ जाता है अब भी कुछ बाकी है। अगले दिन सुबह सब मजदूर एक विमान में सवार होते हैं। वो अपने घर लौट रहे हैं। ठंडी हवाएं चल रही हैं, आसमान बादलों से घिरा है, लेकिन किसी को नहीं पता ये सफर उन्हें जिंदगी के सबसे भयानक मोड़ पर ले जाएगा। विमान उड़ता है और फिर अचानक एक जोरदार आवाज आती है। सीटें हिलने लगती हैं, लोग चिल्लाने लगते हैं। पायलट कहता है, सब लोग बेल्ट बांध लो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एक तेज झटका और फिर अंधेरा। जब जॉन की आंख खुलती है, चारों तरफ बस बर्फ, टूटा हुआ विमान और लाशें पड़ी हैं। कुछ लोग जिंदा हैं, घायल, डरे हुए, लेकिन जिंदा। वो सब एक दूसरे की मदद करते हैं, कपड़ों से पट्टियां बनाते हैं और किसी तरह आग जलाने की कोशिश करते हैं। जॉन चिल्लाता है, अगर जिंदा रहना है तो हमें साथ रहना होगा। रात का अंधेरा उतर चुका है, ठंडी हवा इतनी तेज है कि सांस लेना भी मुश्किल है। अचानक एक आदमी उठता है, कुछ आवाजें सुनकर झाड़ियों की तरफ जाता है और अगले ही पल एक भेड़िया उस पर झपट पड़ता है। सबके चिल्लाने की आवाजें गूंजती हैं। भेड़िए की गुर्राहट से पूरा इलाका कांप उठता है। जॉन राइफल उठाता है और निशाना साधता है। धाएं! भेड़िया गिर जाता है। लोग डर के मारे एक दूसरे को देखते हैं। जॉन धीरे से कहता है, ये तो बस पहला था, बाकी अभी आने वाले हैं। भेड़ियों की आंखें दूर अंधेरे में चमक रही हैं, जैसे मौत उन्हें घूर रही हो। सुबह होते ही वो सब निकल पड़ते हैं, जंगल के रास्ते, बर्फ के बीच से होते हुए। जॉन आगे आगे चल रहा है, बाकी सब उसके पीछे। हर कदम पर मौत छुपी है, कभी ठंड, कभी भूख, कभी डर। और हर रात भेड़ियों की आवाजें और पास आने लगती हैं। एक आदमी कहता है, हम कभी नहीं बच पाएंगे। जॉन जवाब देता है, हम तब तक नहीं मरेंगे जब तक खुद हार नहीं मानते। लेकिन किस्मत किसी की नहीं होती। एक एक कर सब गिरने लगते हैं, कोई ठंड से, कोई थकान से और कुछ तो डर के मारे। एक बूढ़ा साथी कहता है, क्या भगवान हमें देख रहा है? जॉन मुस्कुराकर कहता है, अगर वो देख रहा है तो हंस जरूर रहा होगा। वो सब एक तेज बहती नदी के किनारे पहुंचते हैं। जॉन कहता है, हमें इसे पार करना होगा। वो रस्सी बांधते हैं और एक एक करके नदी में उतरते हैं। पानी इतना ठंडा कि जैसे चाकू की धार हो। एक आदमी फिसल जाता है, पानी की तेज लहरें उसे बहा ले जाती हैं। बाकी सब बस देखते रह जाते हैं। अब जॉन के साथ बस 2 लोग बचे हैं। वो चलते जाते हैं, थकते जाते हैं। आसमान अब और भी बेरहम लगता है। रात में जब वो आराम करते हैं, एक साथी धीरे से कहता है, मैं अब नहीं चल पाऊंगा। जॉन उसका हाथ पकड़ता है, पर वो मुस्कुराकर कहता है, अब मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। और धीरे धीरे उसकी सांसें थम जाती हैं। अब जॉन अकेला रह गया है, थका हुआ, टूटा हुआ और घायल। लेकिन अब डर नहीं, जब सब छिन जाता है तब सिर्फ हिम्मत बचती है। वो बर्फीले जंगल में आगे बढ़ता है, भेड़ियों का झुंड, और सामने देखता है, बीच में खड़ा है द अल्फा, सबसे ताकतवर भेड़िया। जॉन अपने हाथों पर टूटी बोतलें बांधता है, चाकू निकालता है और धीरे से आसमान की तरफ देखता है। डर मत, ये बस मौत है जो हमें घर ले जाने आई है। भेड़िया गरजता है, जॉन भी उसी आवाज में चिल्लाता है और दोनों आमने सामने कूद पड़ते हैं। कैमरा धीरे धीरे काला हो जाता है। मौत और हिम्मत दोनों का मिलन वहीं खत्म हो जाता है। फिल्म का मतलब साफ है, जिंदगी और मौत के बीच फर्क बस एक हिम्मत का होता है। कभी कभी इंसान नहीं जीत, लेकिन उसकी जंग ही उसे अमर बना देती है। कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं, बस अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए होती हैं।